Hi, this is Sonu Nigam, and you're watching Bollywood Hangama. Keep watching. Well, we had a Sonu Nigam interview today, and I've been listening to his songs on my mobile since the morning, and my genuine reaction was that you have God sitting in front of you, and with folded hands, you're sitting in front of him, because the voice is truly divine. I think I've not heard such a beautiful voice in my life, and I genuinely mean that. मैंने पहले भी आपसे ये बात बोली है. And what does it say? Is it? I've asked you that this several times. Is it the riyaz? Is it that feelings? Is it the personality that you have? What exactly is it that you attribute this to? I'm sure you, because आपने I saw your video recently. You posted yesterday of doing the riyaz in the morning. ऐसी मस्ती में मैंने किया. I wanted to tell people that एक तो क्या होता है, people follow us. जी. So sometimes something done with a little on a lighter note makes a deep impact on people. तो मैंने किया एकदम लाइटर नोट से. मैंने किसी को प्रीच नहीं किया. आप देखा होगा वीडियो. मैंने नहीं बोला कि ये सुर लगाओ, देखो ये करो, वो करो, या मैं बहुत जानता हूँ. मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था. मैंने सिर्फ मस्ती में दिखाया कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ खर्च से. वो मैंने देखा सर. तो मैंने एक ऑक्टेव नीचे आके देखा मैंने. Something else. हाँ, तो वो मैंने और मस्ती में किया. किसी को कुछ बोला नहीं मैंने. बट जिनको समझना है दे गॉट इट. अगर ऊपर जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा. हाँ, तो नीचे से ऊपर का जो मैं विस्तार दिखा रहा था उनको. और ऐसा वी ऑल आर लर्नर्स. ऐसा नोबडी कैन क्लेम दैट यू नो एवरीथिंग. नोबडी, यू विल बी अ फूल एंड अ वेरी एरोगेंट पर्सन टू से दैट क्या है, हम लोगों ने इतना रियाज जो किया है फरदून भाई, और हम बड़ी समय से रियाज करें. ये एरोगेंस होती है. मेरी एक बहुत अच्छी बात मैंने सोची कही थी एक बारी कि वंस द स्टूडेंट डाइज द मास्टर डाइज. क्या बात है. In a person. 100% sir. If I think I'm a master, then I have to behave like a student. When my student inside dies, the master dies completely. तो आपके सवाल का मैं वो बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से रियाज तो है ही होगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आपकी आत्मा आपके काम से बोलती है. चाहे आप स्कल्पचर हैं, चाहे आप चित्रकार हैं, चाहे आप फिल्म मेकर हैं. आपने देखा होगा कि कुछ फ्रिवलेस लोगों की फिल्में फ्रिवलेस ही होती हैं, जिनके क्योंकि आप इतने इंट्रोड्यूस करते हैं. मुझसे ज़्यादा आप लोगों को मतलब जैसे बोलते हैं ना, उनकी दिमाग चूस चुके हैं आप होगा उनके. सो यू मस्ट रियलाइज दोज हु टॉक विद फ्रिवलेस टू यू, देयर फिल्म्स आर फ्रिवलेस. एंड दोज हु आर आर्टिफिशियली स्पिरिचुअल, यू नो व्हाट फरीदून, आई एम लाइक आई एम दिस एंड आई एम दैट, एंड उनकी फिल्मों में आपको आर्टिफिशियल सूडोइज्म दिखेगा. और जो लोग सच्चे एक नॉर्मल बात करेंगे उनकी फिल्मों में आपको एक सीधापन दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल राजू हिरानी. क्या बात. करेक्ट. एक सिंपल आदमी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आदमी वो. तो उनकी फिल्में सिंपली बहुत बड़ी बात कही जाएंगी. तो मेरे हिसाब से आदमी का चरित्र उसके क्राफ्ट में दिखता है. तो शायद कुछ ना कुछ मैं अपने ऊपर सही कर रहा हूँगा कि अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है तो शायद इसलिए. अच्छे लगने की बात नहीं है. there is a divine quality. And there's so many of the factors that it's not merely. And the interesting part is like in a Kalo Now you have, I think, one of the most outstanding songs you've done, like with a Kalo Now, and you've also been part of Mahi Way. Yeah, Mahi Way. So which is like the range that you have is something. I would say I'll since you got into that subject, a couple of songs which I feel have done proper justice to what I think I'm made up of is one, the title song of Kill Dil. Me and Shankar have done. अरे सर क्या गाना है. वो गाने को कभी इसका ड्यू नहीं मिला. It's not. It did not. Which is so strange. It did not. It was not even nominated in award functions. वो तो best duet के लिए भी nominated भी नहीं हो कभी वो. That was the best duet actually. It was very good. Two male singers haven't sung a duet like this. And what range? क्या मतलब compose क्या किया. What range? शंकर साहब लॉय ने और शंकर ने मेरे साथ में क्या गाया. हम लोगों ने मिलकर फुलसाटोस गाए हैं ये वो, और वर्ड्स में फुलसाटो गाए हैं. सो दैट्स वन गुड सॉन्ग. फिर अभी कुल्फी आया है जो कि आपने खुद ही बोला था अभी कुछ देर पहले. सो वेरियस सॉन्ग्स. तेरी शर्ट द मैं तो बटन सोनी है, वो भी एक है. तो इट्स अ कॉमिकल सॉन्ग बट प्रेजेंटेड विद डिसेंसी. आप एक गाने को प्रेजेंट कर रहे हैं, गाने तेरी शर्ट द मैं तो बटन सोनी है, कालो को तेरे में हो गया, बट आप गा कैसे ना उसको प्यार. तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनी. तो आपने रोमांस डाल दिया इस बात को. क्या बात. शर्ट का बटन में भी आपने डाल दिया गालों का तेरे में हाय. तो वही बात कह रहे हैं आप उसमें, लेकिन आप कह रहे हैं नज़ाकत से और आप कह रहे हैं किसी को प्यार से. और तेरी शर्ट दा मता बटन सोनी. एरोगेंस आ गई. ओए तेरी ऐसी की तैसी, यही बात बोल रहे हैं आप, लेकिन एरोगेंस आ गई.
सेम गाने में आप ऐसे भी इम्प्रूव, यू कैन अप्रोच द सेम सॉन्ग दिस वे आल्सो। एब्सोल्युटली। सो हाँ, दैट वे वी हैव ट्राइड टू डू। इसमें क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स कंपोजर्स को भी, मीत ब्रदर्स को भी जाता है, कुमार को जाता है जिसने लिखा है गाने को। इट्स अ टीम वर्क। देन यू डन लाइक अ जस्ट चिल। जस्ट चिल तो हाँ, वो तो जस्ट चिल। हिमेश रेशमिया जी, वो भी अच्छा, काफ़ी उन्होंने कैची काम किया हुआ है। एंड आई हैवंट सung फॉर हिम इन द लास्ट कितने साल पता है? I was going through your Wikipedia and apparently Himesh Reshammiya has called you at some point of time as the best singer in the country. हाँ हाँ, वो मुझे वैसे बोलते रहते हैं काफ़ी। पर वो अच्छा है, अब चलो सेटल डाउन हो गए। पहले वो जब नए नए उनका खूब गाने वाने आ रहे थे, तो मैंने एक बार एक अखबार में पढ़ा था, नाम नहीं लूँगा मैं, अखबार में, और वो अखबार में लिखा था, कंपेयरिंग हिमेश रेशमिया's शो विद सोनू निगम शो इज़ लाइक कंपेयरिंग अमिताभ बच्चन टू दिनो मोरिया। पहली बात तो दिनो मोरिया कोई फालतू आदमी तो है नहीं। पहली बात तो दिनो मोरिया का नाम यूज़ करना रॉन्ग है। पहली बात तो ये नाम यूज़ करना रॉन्ग है, और ये किसी पत्रकार ने नहीं लिखा होगा, ये किसी सोर्स से आया, सोर्सेस से, जो कहते हैं ना, फ्रॉम द सोर्सेस क्लोज टू। You are the Dino Moria. आई एम द दिनो मोरिया, हाँ, बिकॉज आई एम फाइन बीइंग दिनो मोरिया, आई लव दिनो। इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग आदमी, और बड़ा डिसेंट और बड़े क्लासी आदमी है। बिकॉज मेरा भी शो अमेरिका में हो रहा था उस समय, और उनका भी शो अमेरिका में हो रहा था। तो मुझे मैंने अखबार में पढ़ा था, तो मुझे बड़ा दिल में लगा कि ओ माय गॉड, कैसे कैसे लोग गुजरते हैं, किस किस वक्त से गुजरते हैं, दौर से। उस समय लगता है कि अभी किसने डाला है न्यूज़, हमें पता नहीं है, पर पता भी है किसने न्यूज़ डाला है। तो पर मैं इसे बहुत मस्त, आई डोंट टेक इट सीरियसली, आई टेक इट। अभी भी देखे, मेरी स्पिरिट खुली रहती है, आई डोंट जज पीपल एंड ऑल, बट मैं फिर दूर हो जाता हूँ, आई जस्ट स्टे क्वाइट। Do you feel that this stark honesty that you have, इंडस्ट्री में बहुत ही चीज़ें लोग ढक के छुप के जो है रखते हैं, और डिप्लोमेटिक तरीके से, एंड सामने कुछ पीछे कुछ, द एंटायर थिंग, बट द फैक्ट इज दैट you say what you believe in, and the fact is that many a times you end up getting into controversies as well. हाँ, क्योंकि वन और आपके कहने का अंदाज भी आपका दिलचस्प होता है, the way you're saying right now, which is I think very interesting. क्योंकि मेलिस नहीं है, इफ यू सी इट इज अगेंस्ट माई नेचर। एंड मैं देखिए, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, और मैं सबको मानता हूँ। ना मानने का मतलब ये नहीं है, ना मानने का मतलब ये नहीं है कि यू नो कि ओए जब सब बकवास है, नहीं। मैं एक चीज को नहीं मानता, मैं हर चीज को मानता हूँ। Spirituality, we've discussed before your करेक्ट close. तो मेरे दिल में मेलिस नहीं है। मेरे मैं किसी के बारे में बात करता हूँ, तो मेरा अपनाए हो धर्म है, उसके हिसाब से मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता कि अरे यार देखा ऐसा। व्हेन आई टेल अ स्टोरी, देयर हैज टू बी सम ट्रूथ इन इट, एंड डिस्पाइट दैट देयर वुडंट बी एनी मेलिस। सो मेरे लिए कोई, मैं आपको ये बात बता भी रहा हूँ तो उसमें कोई मेलिस वाली बात ही नहीं है। ये तो एक कहानी है, सबकी ज़िंदगी कई गुजरती, गलतियाँ हमने भी बहुत कर रखी हैं लाइफ में। क्या पता वो गलतियों की सज़ा हमको या तो मिल रही हो, या मिल चुकी हो, या मिलने वाली हो, हमें क्या पता। मैं तो कर्मा की थ्योरी को मानता हूँ इन सब चीज़ों को। तो गलती हमने भी की होगी। सो दिस वी आर नोबडी टू जज एनीवन। सो इफ़ यू सी एनी स्टार्क ऑनेस्टी इन मी, that is because there is no malice in it. I don't mind being honest, brutally honest about myself or somebody else, because there isn't any contempt. The intent is not to ridicule or demean anybody. Right. This entire journey that you've had, we've discussed that quite a few times as well, that अभी ऐसा होता है कि लोग सोनू निगम के गाने का इंतज़ार करते हैं कि that आएगा and that we'll celebrate that. Like Kulfi has just come. I think it's a wonderful song. So let's talk about Kulfi. I think then we'll move on to the fact that why is it that you continue to do fewer songs, lesser songs, which even though your voice is so fresh that there's so much that people would want to tap into it. I think I'm at the best. मैंने वोकली मेरे हिसाब से, अगर जितना भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो मैं आज गा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मेरे सारे कलीग्स सब कह रहे हैं, जो मैं आज गाता हूँ वो मैं पहले नहीं गाता था। अगर व्हेन यू रीविजिट, अभी मैंने गाना गाया, एक फिल्म आ रही है, सारेगामा की फिल्म है, यूडली फिल्म्स की एक है, उसका नाम मैं भूल गया, बहुत अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा गाना, तो का चाहा, अच्छा गाना। व्हेन आई वाज सिंगिंग द सॉन्ग, द पीपल हु वर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टीम एंड डायरेक्शन टीम, दे वर सेइंग कि अब जो सोनू को हम सुन रहे हैं, ये 15-20 साल पहले वाला जब, और उससे पहले वाला जब, मुझे रात दिन बस मुझे क्योंकि वो लोग उसके भी फ़ैन हैं, बट जो कॉन्सर्ट सुनते हैं वो कंपेयर करते हैं, तो लगता है कि ये वाला जो है सोनू, इसको फाइनली अपनी जगह मिली है। मैं तो अब मैं थोड़ा समझ में आया म्यूज़िक। और मैंने एक बार बालामुरली कृष्ण जी के बारे में सुना था, उन्होंने कहा था कि अब जब सुर लगाना आया तो उम्र हो गई। तो म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि
आता ही रहता है अगर आप उसमें लगे रहें तो. फॉर मी आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आई हैव बीन. बट फरीदून, आपको पता ही है कि म्यूजिक बिजनेस हैज चेंज्ड. हाँ. And we have to, again, time to be brutally honest. Music companies have their singers. They promote their singers. And then the singers get concerts. Music companies get percentage of the concerts. This has now become the business. And you have to accept it. There are people who do not speak well about such a trend. For me, if I were a music company, I would have done the same thing. So I have nothing against music companies. I have nothing against T-Series. I have nothing against Z Music. They are doing simply what a businessman should do. Get their own artists, give them songs, make them big, push them, promote them. उनके गानों में 20-25 मिलियन आएंगे तो उनको शोज़ मिलेंगे. शोज़ मिलेंगे, उसमें से 40%, 50%, 30% उनको कंपनीज को मिलेगा. It's a business decision proposition. For me, it is after so many years of being in the business, it won't be right of me to sign to one particular company now. See, I'm not a newcomer. I cannot be a part of one company कि फिर मैं now अभी मैं किसी और के लिए नहीं गाऊंगा. I'm too old in this business, maybe not old in age, but too old in this business to be subservient to a music company. कि मेरे को आप काम दोगे तो मैं आपको मेरे शो का पैसा दूंगा, क्योंकि मैं किसी एक कंपनी की उपज ही नहीं हूँ. कोई नहीं कह सकते कि मुझे सोनू निगम को किसी एक ने बनाया. मुझे टी सीरीज गुलशन जी के टी सीरीज. तो व्हाट अबाउट सारेगामा, जी टीवी? अच्छा, यू डिड द सारेगामा ने मुझे बड़ा नहीं किया. आप कैसे बोल सकते हैं कि सारेगामा ने मुझे बड़ा नहीं किया? बहुत बड़ा हाथ है सारेगामा का. फिर मेरा पहला पॉप गाना किसने खड़ा किया? मैंगो साउंड ने किया. तू कभी जानेगी, बिजुरिया. तो क्या वो नहीं बोलेंगे कि मुझे सोनू निगम को हमने बनाया? फिर करण जौहर भी बोल सकता है सूरज हो मध्यम इसको मैंने दिया है, कल होना हो उसको मैंने दिया है, यू और में सोनिया उसको मैंने दिया है, अभी मुझ में कहीं इसको मैंने दिया है. कौन एक बोल सकता है कि मैं किसी एक की उपज नहीं हूँ? सोनी टीवी बोल सकता है कि मैंने इंडियन आइडल हमने इसको किया है, तो हमने ही हैज़ बीन इंडियन आइडल जज फॉर सो लॉन्ग. आई एम नॉट वन पर्सन्स प्रोडक्ट, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट ओन सोनू निगम. मल्टीपल पीपल कैन ओन इट. किसी ने इनिशिएट किया, किसी ने पुश किया, कोई कहीं और लेकर गया, किसी ने कहाँ से उठा के कहाँ किया. सो आई always say that I cannot be a part of one music company or one house as such, because I have been involved in too many things. टेलीविज़न मैंने जितना किया, शुरू तो मैंने किया है टेलीविज़न का देखा जाए तो. म्यूजिशियन में तो टेलीविज़न किसी ने किया नहीं था सिवाय मेरे. जी जी. अब तो सब कर रहे हैं, पर शुरू तो मैंने किया था. सो अब आप सोचिए कि मैं टी सीरीज से बड़ा हुआ या जी टीवी से बड़ा हुआ. कॉन्फ्लिक्ट है. दोनों कह सकते हैं. सारेगामा वाले भी कह सकते हैं कि सारेगामा इसने हमारा किया हुआ है, हालांकि नाम मेरा दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट हमारा किया हुआ है, पर वो बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म हमारा है. टी सीरीज वाले भी बोल सकते हैं. तो आप बताइए किसको मैं क्रेडिट दूं ज़्यादा? दोनों को देता हूँ. No, absolutely. But when we enter your house, Gulshan ji's photo has always वो तो been मेरा there. उनसे प्यार है और मेरा उनसे अप्रिसिएशन है इस चीज़ का कि एक तो उनसे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं 18 साल का था. पहली बात तो ये है. दूसरा, मैंने उनकी तरफ जो ईमानदारी दिखाई थी, उन्होंने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था. उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप फिल्मों में गाएं, पर आप प्राइवेट किसी और का मत गाइए. मैंने ठीक, नो प्रॉब्लम. मैंने 5 साल उनके साथ में काम किया जब वो जिंदा थे. मैंने कभी भी किसी के पास प्राइवेट गाना नहीं गाया. मुझे रमेश सरोन ने कितने गाने गवाए फिल्मों में. उन्होंने कहा कि देख पापा, तेरे को तो हमने अपने पावर दिखा दी, अभी हम तेरे को गाने दे सकते हैं चाहे, तो तू हमारे लिए भी वर्जन कर दे. मैंने कहा रमेश जी, अगर मैं गुलशन जी के साथ में बेईमानी कर सकता हूँ तो आपके साथ में भी कर सकता हूँ. बोला इसलिए आप मुझसे उम्मीद नहीं करना, और अगर मैं करूँ तो आपको बुरा लगना चाहिए इस बात का कि गुलशन जी के साथ में अगर मैं चीटिंग कर रहा हूँ और फिर तो आपके साथ तो मैं किसका हुआ फिर? तो मेरी फितरत में चीटिंग है इसका मतलब. नहीं हो पाएगा. मैंने होगा नहीं सर. जब तो गुलशन जी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करते तो तब तक मैं उनकी कंपनी छोड़ूंगा नहीं. जब इनका अकस्मात देहांत हो गया, उसके बाद में मैग्नस साउंड मुझे मिली. फिर मैग्नस साउंड में शशि गोपाल मेरे पास में आए. देन तू कब जानेगी तो दैट प्लेज अ बिग रोल इन माय करियर. तुझे लागे ना नजरिया, बिजुरिया, दैट प्लेज अ बिग रोल इन माय करियर टू. I would not say Magnus Sound has played any less role than anybody else. It has catapulted me into private music scene. दीवाना तो बाद में है. एनकैश टी सीरीज ने किया मेरे प्राइवेट एल्बम के, जो मैं एकदम कैटापल्ट हुआ था.
उसको टी सीरीज ने इनकैश किया है, स्टार्ट मैंगो साउंड ने करा है। Many a time it is said that singers, the amount of money that they make through shows is like phenomenal. जो बहुत से बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो तो सिर्फ नाम के लिए स्टार्स हैं, जितना पैसा सिंगर्स कमाते हैं शोज से, इट इज समथिंग दैट द स्टार्स दे कांट रिमोटली कम क्लोज टू दैट। एंड तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। सिंगर्स पैसा कमाते क्योंकि वो गाते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, कभी शाम ढले जो मेरे दिल में आ जाना, महालक्ष्मी ने कहा है ना, बहुत अच्छा गाती है, मेरी अच्छी दोस्त है वो। मुझे नहीं लगता कि वो उतने पैसे लेती हैं जितना कोई रैपर लेता है, जबकि वो सही मायने में सीखी हुई खूबसूरत सी सिंगर, क्लासिक सिंगर। ये बात ही रॉन्ग है। सिंगर पैसा कमा रहा होता है तो अपने, उसकी किस्मत हो रही होती है, या उसका कुछ परफॉर्मेंस का कुछ होता है, या उसका उस समय टाइम चल गया होता है, वो कमा रहा होता है। ऐसे कितने सिंगर्स हैं जिनके आप इतने गाने सुनते हैं, अभी भी आप किसी मंदिर में जाएंगे या कहीं ना कहीं मंगल भवन अमंगल हारी सुनते होगे ना। जसपाल सिंह जी को कौन जानता है इस समय? हम जानते हैं, हमको उनकी आवाज़ बड़ी पसंद है, उनको शोज़ मिलते होंगे। ये उनके लिए लॉ है सर, जिनके गाने बज रहे हैं उनको शोज़ नहीं मिल रही है, उनके लिए लॉ है। ये सिंगर्स जो आज कमा रहे हैं उनका नाम अभी फेम है, हमेशा नहीं रहेगा। ए जी ओ जी लो जी, क्या बड़ा गाना है, आज भी कहीं ना कहीं लोग डांस शो में इसको परफॉर्म करते होंगे, उस पर करते होंगे ना। मोहम्मद रफ़ी जी को शो, तो मोहम्मद रफ़ी जी को शो में कितने पैसे मिलते होंगे? नहीं मिलते होंगे इतने सर। उन्होंने तो रूल किया, एक छत्र राज किया उन्होंने, हम उनसे इंस्पायर। शबीर कुमार जी को भी कहाँ मिलते होंगे उनको शोज? ये उनके लिए रूल है सर। ये हमको देख के हमको वो बना रहे कि सोनू निगम पैसे लेता है। अरे मैं लेता हूँ क्योंकि मैं कितना कुछ कर चुका हूँ, मैं टीवी कर चुका हूँ, मैं डांस कर चुका हूँ, मैं फिल्में कर चुका हूँ, मैं रेडियो शो होस्ट कर चुका हूँ, मैं टीवी शो होस्ट कर चुका हूँ, मैं जज बन चुका हूँ, मैं शोज कर चुका हूँ, मैं सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कर चुका हूँ। मैं इसलिए पैसे लेता हूँ, मैं तुम्हारे गाने की वजह से पैसे नहीं ले रहा मैं। बट अगर ऐसा होता तो पिछले 10 साल से मेरे गाने आए कितने? मैं अभी क्यों पैसे ले रहा हूँ? I think you are one of the highest paid singers. Perhaps the highest. Performers. Perhaps the highest. Right. Yeah. So 10 साल से तो मेरे पास काम नहीं है इतना। किसी कारण से मुझे इतने लोगों ने गाने देने बंद ही कर दिए थे, काफ़ी लोगों ने। मैंने अपने आप को थोड़ा एक्सक्लूसिव रखने की कोशिश की, तो जो लोग दे रहे थे उन्होंने भी कम कर दिया। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। आई डोंट रियली केयर। 10 साल से मेरे कर रहे थे, अभी तो मुझे खत्म ही नहीं चलता। आई शुड हैव बीन लिविंग इन अ 2-bedroom house राइट नाउ। हाउ एम आई मेकिंग सो मच मनी? हाउ एम आई डूइंग सो मेनी शोज? बताइए मुझे, इनकी गानों से हो रहा है? नहीं, it's a packaging actually. Of course, आप जानते हैं इस बारे में। It's all about packaging. It's a package thing, and your own aggressiveness, your own hard work also, and how एक होता है ना crowd खुदा reacts का, to you. Crowd reacts to you. होता है खुदा की नेमत होती है, नेमत होती है सर। आप कोई नहीं बोल सकते कि मैंने इसको बनाया, हमने खड़ा किया तो आ गया। तुम होते कौन हो खड़ा करने वाले? तुमको तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में नहीं है। कल तुमको हार्ट अटैक आ जाए तो तुम क्या करोगे? तुम कैसे किसी का क्रेडिट ले रहे हो कि हमने इसको बनाया है, हमने इसको खड़ा किया है? तुम अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते। एक बार सलामत अली खान साहब ने मुझे, तलत अजीज ने बताया था, तलत अजीज ने बताया था कि ये सलामत अली खान साहब ने तलत जी को बताया था, किसी को कहा था जी कि एक बार मैं गा रहा था, बड़े लोग हैं क्लासिकल में, मतलब सलामत अली खान साहब का मतलब मेरे कोई पार नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। हम उनको सुन के रोते हैं ऐसे। इसी घर में एक बार राहत फ़तेह अली खान और मैं इसी यहाँ पे नमाज पोजीशन में थे, मैं और राहत, और रो रहे थे। राहत को मैंने सुना है क्या है, एक अडाना में सलामत अली खान साहब ने एक गाई हुई बंदिश, उफ, दोनों मैं और राहत ऐसे उल्टे होके नमाज की पोजीशन में, सर झुकाते ना जैसे, नतमस्तक होके, और वो कह दादा क्या सुनाया आपने? वो भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ। तो सलामत खान साहब वो आदमी है, उनका पूरा हक बनता है अपने में थोड़ी अना लाने का। तो उन्होंने किसी को कहा कि यार एक बार मैं साला सोचा कि अभी क्या सच्ची बात है या मुझे पता नहीं, बट मैंने सुना है तलत जी के मुँह से कि मैंने बोला कि मैं क्या गा रहा हूँ। तो मैं स्टेज से उतरा और मुझे लगा कि मैं क्या गा रहा हूँ यार, मैं किस हिसाब से मैंने क्या गाया। नेक्स्ट दिन लकवा गया। ऐसे नहीं, आप क्रेडिट ले रहे हो, इसको हमने बनाया है, इसको ये हम ना होते तो ये आगे नहीं बढ़ता। आप अपने को संभालो, उतना ही काफ़ी है भैया। ऊपर ही बैठा है भगवान, ऊपर भी नहीं है, वो अंदर है आपके बैठा हुआ। जहाँ आपने हुरूर दिखाया, अना दिखाई,
ऐसे ख़त्म करेगा आपको नीचे। सो अगर कोई लॉ है तो इसीलिए है कि जो लोग घर में बैठ जाते हैं, कितने लोग हैं, राजकुमारी जी आपको याद है सिंगर थी, वो उनका था ना वो, सुन बैरी बला मुझ बोल रे अब क्या होगा। वाह, हाँ 100%। अरे बड़ी प्यारी थी वो, छोटी बढ़िया सी औरत, एकदम प्यारी सी, और मुझे बोलती थी बहुत प्यार से, ये बेटा इधर है, ऐसे बहुत प्यारे। सारे काम के दिन की बात है, मैं 7 बंगला में उनके घर में जाके उनको मिल के आया था, और जाते जाते मैं पापा से ऐसे पूछा, कुछ दे उनको, वो कहते बुरा ना मान जाए। और किसी को बताया नहीं मैं आपको बताने पर, क्योंकि आप थोड़ा म्यूज़िकल आदमी हो तो आपको बता रहा हूँ मैंने उनके हाथ में कुछ दिखे पैसे, कितने दिए नहीं बताऊँगा, दिए थे, हाँ? ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम दिए मैंने, उन्होंने रख लिए। फरीदुन सही बात है, उन्होंने रख लिए, इज द प्रूफ कि ये लॉ होना चाहिए। उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि नहीं, अरे नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं, क्या कर रहे हो तुम, मुझे क्या दे रहे हो तुम, मैं तुम्हें देती हूँ। वो किस परिस्थिति में होंगी वहाँ पे कि उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए, और उसके कुछ 20 दिन के बाद में उनकी डेथ हो गई, मैं जा भी नहीं पाया था। नहीं, that's something which is definitely, This is the reason why we need to have some pension plan for these people. Don't go on what I'm charging, look at what people are not getting. There are more people who are not getting than people who are getting. उनके लिए लो No, है। absolutely. This entire trend that several singers are tried for a particular song, and then like it's decided that which version has to be taken. Does that bother you? Of course, a very good friend of mine just couple of days back, Sandesh Chandile told me, भाई ये गाना गाना है। वो क्या है कि वो लोग कह रहे हैं कि 4 लोग और भी गा देंगे उसमें, बट यू नो व्हाट सोनू, यू शुड नॉट माइंड इट। अब मैं तो नहीं माइंड करता, कोई मुझे बोले ये गाना 4 लोग और बना रहे हैं तो तुमको भी गा लेना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, तुमको अपने पे भरोसा होना चाहिए। कहते हैं आई एम ओल्डर टू यू, सो आई हैव द राइट टू टेल यू समथिंग। आई सेड संदेश भाई, एज डजंट डिटरमाइन विजडम। तो है मेरे नज़दीक आदमी। मैंने कहा भाई आप बैठो स्वयंवर में, मैं स्वयंवर में बैठने को तैयार नहीं हूँ। क्या बात है। मैं स्वयंवर में क्यों बैठूं कि भाई 4 लोग बैठे हुए हैं, मैंने भी गाया, इसने भी गाया, उसने भी गाया, हम बैठे हैं, हमारा किस पे वरमाला पड़ेगी, और वरमाला नहीं पड़ी, मैं क्यों बैठूं उससे स्वयंवर में। That must be humiliating. That must be It is humiliating for someone who's. I have sung so many songs. If I tell you one day I'll disclose it to you. You will be amazed कि मैंने क्या क्या गाने गाए हुए हैं, और उन्होंने किन किन आवाज़ों से फाइनल किया उस गानों को। आप बोलेंगे कि यार ये नहीं हो सकता यार, सोनू निगम से मतलब का गाना वर्जन इतना ख़राब नहीं हो सकता कि इसका अप्रूव किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। And I think it has happened in the last 5 years. I think quite a few songs that you have Not 5 years, sung, about but 8-9 years, and they've been dubbed by someone else. 8-9 years में ऐसे हुआ है काफ़ी, बिकॉज वो ट्रेंड निकाल दिया। इसमें हमारे भारत के बहुत महान कंपोज़र हैं तो हमारे बड़े नज़दीकी है, लेकिन उसमें सबसे बड़े जो ये ट्रेंड को चलाने वाले महारथी हैं वो प्रीतम साहब। Okay, so he does a lot of. प्रीतम ने ऐसा शुरू किया था और अभी भी करते हैं वो, विच इज़ द वे ही वर्क्स, दैट्स फाइन, बट आई थिंक पीपल, उनको लोगों को खून चखा है प्रीतम ने, ऐसा किया जा सकता है। Mostly works with Arijit now. Mostly. हाँ हाँ, अरिजीत तो है ही, ऑफ कोर्स अरिजीत तो डिजर्व करता है यहाँ पे होना, जो भी वो गा रहा है बहुत अच्छा गा रहा है, बट वो एक के गाने को जो काफ़ी लोगों से गवाते हैं वो हमेशा मालूम पड़ता रहता है कि वो, क्योंकि सारी फीमेल सिंगर्स दे ऑल क्लोज टू मी, यंग मेल सिंगर्स दे ऑल क्लोज टू मी, सो दे टेल मी भैया हमने ये गाना गाया था, भैया ये गाना गाया था, भैया वो गाना गाया था, भैया गाना गाया था, तो आई गेट टू नो कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है। एंड नाउ इट्स मोर ऑफ बिकमिंग अ ट्रेंड नाउ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन इमेजिन सारंगा तेरी याद में, ये गाना रफ़ी साहब कैसे गाएंगे मुझे पता है, दिमाग में मेरे बज जाएंगे रफ़ी साहब। आई डोंट नीड टू आस्क रफ़ी साहब टू सिंग इट, मुझे मेरे दिमाग में होगा रफ़ी साहब की आवाज़ को भी जानता हूँ या किशोर कुमार जी की आवाज़ को जानता हूँ, इस गाने के साथ वो क्या इंसाफ करेंगे मुझे मालूम पड़ेगा, मुझे पता होगा। बट अब क्या होता है कि नहीं तू भी कहते तू भी कहते, फिर हम सुनेंगे किसने क्या गाया, किसने क्या गाया, किसने कौन सा गाया, किसने क्या गाया, ऐसे होता है। एंड इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड, सो देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन माई हार्ट फॉर दिस। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन एंड फाइंड आउट योर ओन pattern of life, your own strategy in life. So we're doing lots of things now in the coming future which you will get to know. Right, and how do you think the business of music has changed since the time you've been around? See, the business I think you sang for the first time for Janam in 1990 from what I understand. नहीं, मैंने फर्स्ट गाया था आजा मेरी जान, आजा मेरी जान में गाया था। पहले तो मैंने डमी गाने गाए थे 2, फिर इनमें से एक रख लिया गया था।
दैट वाज 1992 में गया था, 92 में. Right. द बिजनेस इन अ कंट्री रन्स अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट ऑफ द कंट्री. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारी कंट्री की जो माइंडसेट, हमारी कंट्री बड़ी इमोशनल कंट्री है. हम लोग ना बहुत जल्दी बह जाते हैं भावनाओं में. इसी वजह से रिलीजन के नाम पे हमारे साथ में पूरा मतलब लिटरली बदमाशी हो रही है, जो लीडर्स और जो सब पार्टीज करती हैं. पता है गलीबल लोग हैं, है ना. इसको बोल दो तू हिंदू, अरे हाँ हिंदू में, हाँ मुसलमानों में, क्रिश्चियन के साथ भी ऐसे हो रहा है. हम ऐसे गलीबल लोग हैं. 4-5 धूर्त आ जाते हैं ऊपर और हमको बताते हैं, याद दिलाते हैं हम हिंदू हैं मुसलमान हैं. तो वी आर गलीबल पीपल. फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिकेट में ऐसा हुआ था. राशिद खान एक अफगानिस्तान का क्रिकेटर आया, करेक्ट. मैं बड़ा इस और मैं सबको म्यूजिक से लिंक करता हूँ सब चीज़ों को. आपके क्वेश्चन के आंसर में इस आई लुक एट द कंट्रीज कोर इमोशन एंड देन रिलेट टू हाउ आवर बिजनेस इज वर्किंग. अब राशिद खान ने अपेरेंटली बहुत सारे विकेट्स लिए, सेकंड हाईएस्ट विकेट लिया आईपीएल में. Afghan, and he bats well as well. करेक्ट, अच्छा किया. तो हमने क्या किया, हमने भाव विभोर होके उसको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दिया, प्यार दिया, वाह वाह क्या है वो है. पर हमने ये भी कह दिया कि इसको इंडियन सिटीजनशिप दे दो. अब आप देखिए, गिरने नहीं, झुकने और गिरने में क्या फ़र्क होता है, समझे आप. झुकना होता है झुकना, और गिरने में क्या फ़र्क होता है. आपने ऐसा कह के 2 लोगों की बेइज्जती की है. एक तो इंडियन क्रिकेटर्स की बेइज्जती की आपने, जैसे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं. पहली बात तो ये. दूसरा, आपने अफगानिस्तान की बेइज्जती की, ऐसे दे कांट टेक केयर ऑफ देयर ओन क्रिकेटर. Apparently, the other players are really bad. That's what I was told. I've been told that the other team members of Afghanistan, they're like really bad actually, and he's standing out like very anything. good, very good. But I'm saying is किसी जैसे मान लीजिए आपका बच्चा मुझे बोला, अरे वाह फरीदुन भाई आपका बच्चा इतना टैलेंटेड है, ये बच्चा मुझे दे दो. ये बदतमीजी है. ये मेरे बच्चे की तरफ भी बदतमीजी है और ये आपकी तरफ भी बदतमीजी है. जैसे कि आप अपने बच्चे को नहीं पाल सकते. Obviously that. तो आप समझे मेरी बात को. Yeah. हमारा तो म्यूजिक बिजनेस में भी यही होता है. हम या तो अकड़ जाते हैं या सबसर्वेंट हो जाते हैं. हम ये नहीं समझ पाते कि कहाँ एक बैलेंस स्ट्राइक करना है. Right. तो वो इंडियन म्यूजिक में अभी ऐसा हो रहा है कि हम जब पंजाबी गाने बनाते हैं तो हम बह जाते हैं, पंजाबी 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 उसमें जाते हैं. फिर हम बनाते हैं चिट्टियाँ कलाइयाँ, विच हिट हो जाता है. उसके बाद हम वैसी गाने वैसे बनाते हैं. फिर हम बनाते रैप, तो रैप 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 रैप, फिर वर्ड का. फिर हम सूफी पे आते तो हम सूफी 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 हर गाने में मौला लगा दिया, किसी भी गाने में अल्लाह लगा दिया, किसी गाने में जैसे यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप तो शहर साहब के बेटे हैं, आपको पता है. जावेद साहब भी बोलते हैं कि सोनू जी हमने तो कल होना हो को सूफी बनाना चाहिए था. हर घड़ी बदल रही है रूह जिंदगी या मौला. जावेद साहब बोलते हैं कि हम इसको सूफी बना लेते. कहते हमने तो गलती कर दी सोनू जी, हम तो उसको आराम से बनाते सूफी गाना, हमने बनाया नहीं सूफी. उसको कहीं भी या मौला लगा दो, खुदा लगा दो, ये है खुदारा लगा दो, अली मौला लगा दो. तो हम पीछे पड़ जाते हैं किसी से. हमारा बैलेंस नहीं होता कि हम एक चीज़ को करें और इसके स्वरूप को बरकरार रखें. धो देते हैं हम लोग उसको, पीट होते हैं हमारे सब. तो हमारी कंट्री का बिजनेस ऐसे ही हो रहा है इस समय. अभी एकदम वो एक वहशी पर मचा पड़ा कि ये आर्टिस्ट मेरा है, ये आर्टिस्ट को पकड़ लो, ये आर्टिस्ट पकड़ लो. सेम राशिद खान को ले आओ, अफगानिस्तान से छीन लो, ये आर्टिस्ट मेरा है, इसको पकड़ लो. ये हमारी मेंटालिटी है. इसको हम छीन लेंगे, इसको अफगानिस्तान में नहीं रहने देना, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, अभी वो हमारा हो गया. तो म्यूजिक में ये चल रहा है. एग्जैक्टली ये हमारा आर्टिस्ट है, ये हमारा आर्टिस्ट. तू यहाँ नहीं गाएगा, तू वहाँ नहीं गाएगा. तू टी सीरीज का आर्टिस्ट है, तू जी में नहीं गाएगा. तू जी का आर्टिस्ट है, तू टी सीरीज में नहीं गाएगा. राइट. और तेरे को हमने बड़ा किया तो तेरे से इतना पैसा हमको चाहिए. इट्स बिकमिंग लाइक दैट एंड मे बी कुछ ना कुछ इससे अच्छा ही निकलेगा. सो दिस इज आर स्टेट ऑफ कंट्री एंड ऐसा कहीं होता नहीं जितना हमारे यहाँ पे होता है वैशीपन. जश्न रेख्ता ये जो होता है दिल्ली में, तो उसमें वहाँ पर एक हम लोग का एक डिस्कशन हुआ था उर्दू के ऊपर, एंड रोल ऑफ उर्दू इन हिंदी फिल्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो उसमें जावेद साहब थे, जावेद सिद्दीकी साहब थे, एंड इम्तियाज़ अली थे, और तिग्मांशु धूलिया थे. तो उसमें ऐसे हम लोग तलफ़ुज़ के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे बहुत बार जो डिक्शन होता है आज के टाइम पे सिंगर्स का, तौबा तौबा, सिंगर की बात करें आप, एक्टर का डिक्शन जी, तो उसमें खुदा जो है वो खुदाई हो जाती है जो भी. तो उसमें मैंने वही उनसे कहा कि खफा जो है खफा हो जाता है जो भी है. तो उसमें एंड इट्स लाइक हेविली देयर. तो आई आस्क्ड जावेद अख्तर साहब, तो ये सेड भाई देखिए ऐसा है कि
अगर कोई खुदा को खुदा कहता है तो मुझे तो बड़ा मजा आता है, बिकॉज मैं तो खुदा को मानता ही नहीं हूँ. हाँ वो तो एक तो खैर अब ही इज बेसिकली एन अथीस्ट. he's an atheist. Now, but the problem is that अभी if he speaks anything which is rational, the fact is that बहुत बार सोशल मीडिया पे जो है उनको जिहादी बुलाया जाता है, ये किया जाता है. तब तो ये जो एक वो है कि that हम लोग कहे तो हम गली बोल that ये जो एक जिस तरीके का अटैक जो हो जाता है किसी तरीके से, बहुत ही गलत बात just because of that आपका नाम जो है it's sounding because of, which is sad man, because he's a very rational guy. Of course. He's an extremely rational He's a guy. pleasure to talk to. Yeah, he's an extremely rational guy. मैं अभी किसी को कह रहा था कि इंडस्ट्री में अगर कोई इंसान को मैंने सही बोलते हुए देखा है तो वो जावेद अख्तर साहब. जी. हमें फ़र्क ये है कि मैं एथिस्ट नहीं हूँ. मैं एक खुदा की कह लीजिए या मैं एक सुपर नेचुरल प्रेजेंस को मानता हूँ. जावेद साहब तो ये भी नहीं मानते. Exactly. तो मुझे आप मतलब मुझे आप तावीज़ दे दो मैं वो पहन लूँगा, मुझे दे दो आप क्रॉस दे दो मैं वो पहन लूँगा, मुझे ये पहनने में मुझे और ना भी दोगे तो भी सब चलेगा. मुझे मेरे हाथ में पहले पुखराज था, मेरे हाथ में ओपेल था, 2 नीलम थे, सब उतार के फेंक दिए मैंने. बोला मतलब जैसा नंगा आया था नंगा ही जाऊँगा यहाँ से, ये सब पहन के ही जाऊँगा. ये तो फैशन के लिए पहनता हूँ मैं. कोई ऐसे उसमें कोई वो नहीं. ये कड़ा है अपना even if anyone has any beliefs for that matter, the person can still be rational. नहीं मैं आपको वो एक फ़र्क बता रहा हूँ कि जावेद साहब तो कुछ भी नहीं मानते इस बारे में, और वो इतने रैशनल आदमी हैं कि वो कोई भी बात को हमेशा बैलेंस्ड ही कहते हैं. जैसे उनके मेरे भी बीच में ये होता है. मैं कहता हूँ कि मैंने चित्तौड़गढ़ के किले में जाके वो जौहर की जगह देखी है. वो कहते हैं ऐसा सोनू जी ऐसा नहीं हो सकता, ये कहानी एक इमेजिनेशन है. सो वी कैन हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो सकता है हमारा उनका, बट आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन. वो मुझे भेजते रहते हैं. ये तो पद्मावत जो है ये अपना मलिक मोहम्मद जायसी उनकी लिखी हुई है. मैंने कहा हाँ लिखी हो, बट मैंने तो चित्तौड़गढ़ में जाके देखा है कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे वो उनका रूम कहाँ था, क्या था और कहाँ पे जौहर हुआ था. मैंने देखा हुआ है सब मैंने वहाँ पे. तो कहते नहीं ये गलत है, बट ठीक है आई एग्री टू इट. I won't fight with him. But maybe I think he's talking about the story that I know, but he says nothing like this happened. वो कहते हैं पद्मावती थी ही नहीं, और कई लोग कहते हैं ऐसे. मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने तो देखी नहीं है. मैंने एक पक्ष सुना है, उन्होंने एक पक्ष सुना है. We can have difference of opinion. That's fine, but we can coexist. We don't need to fight. अबे ओए जा, अभी तू ये कर, कोई मतलब ही नहीं इस बारे में. ना मेरे पास कोई प्रूफ है ना उनके पास कोई प्रूफ है. We are just making our own opinions. बट हम लोग ओपिनियन बनाने को इतना बड़ा बना देते हैं. मतलब तुम ये कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो वो भगवान मुसलमान का ख्याल नहीं रखता होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा भगवान तुम्हारा ख्याल रख ले बस, या तुम्हारा अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ख्याल रखता है? क्रिश्चियन का क्रिश्चियन डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम, हिंदू डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम, या जीसस इज ओनली मेड फॉर क्रिश्चियंस, ही विल नॉट टेक केयर ऑफ अ सिख. इतना सिंपल सी चीज़ को लोग नहीं समझते कि एक ही है. ये ईगो है. रिलीजन इज नथिंग बट ईगो. मैं तो रिलीजन और पेट्रियोटिज्म ये दोनों चीज़ों को मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी कारण है दुनिया के सबसे ज़्यादा जो बदमाशियाँ हुई हैं. उसका कारण रिलीजन और पेट्रियोटिज्म. मतलब मैं इंडियन हूँ, ठीक है, आई रिस्पेक्ट माई कंट्री. इसका मतलब क्या मैं दूसरे को गाली दूंगा? मैं इंडियन हूँ तो बाकी सब बदमाश, सब गंदे. एनीबडी एल्स फ्रॉम एनी द कंट्री इज इन्फीरियर टू मी, एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट एवरीबडी फ्रॉम माई कंट्री, वेदर ही इज अ रेपिस्ट, वेदर ही इज अ मर्डरर और अ थीफ, इज माई ब्रदर. He is my brother. He's a rapist from my country. Right. I love him. But I have to He's an believe- Indian. He's a rapist. He's a nationalist. And but another guy, a Sufi from Pakistan, he is not my brother. वो अच्छा आदमी है, पाकिस्तान का अच्छा आदमी है, बट वो मेरा ब्रदर नहीं है. वो मेरे दुश्मन का दुश्मन है, दुश्मन देश का दुश्मन आदमी. रेपिस्ट जो है मेरा भाई है. He's an Indian. Okay, so India Pakistan will come shortly, sir. But before that, I think नहीं मैं इंडिया पाकिस्तान बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बता नहीं रहा मैं हूँ समझ आपको. गया. But I think you have some one. The fact is, it's not. If you're talking about the fact that वहाँ पर सूफी आदमी है तो मुझे उससे मोहब्बत करनी चाहिए या फिर I shouldn't be hating him. आपने जो एक बहुत important चीज़ कही है कि it's not about taking sides. The idea is that if you're talking about war, you don't understand what war can possibly do. Consequences We'll come to क्या that. है? We'll come to that. okay. We'll come to that, sir. In the entire conversation that we've had, and we've had these conversations before as well. So you basically speak your mind. You what you believe in, and you're not someone who bothers about the fact that कौन क्या सोचेगा, and that I have to be politically correct, and I should be like maybe I can lose out on certain things in my professional matter for the matter. So this is something that you've always been that. You've lost out on a lot of projects in the last 10 years because of your opinion, the fact that you Yeah. stood by the entire copyright debate as well.
So a lot of people don't understand this context when they react to your statement on the entire Azan controversy. हाँ, अजान नहीं, And loudspeaker controversy थी। Loudspeaker controversy, for that matter. That they have made it like Azan controversy. They don't, It's because the loudspeaker. fact is that because I have told many people about this. See, you're not understanding that where he is coming from. I This know, is you the have way he been believes fair, in. yeah. This is the way he believes in terms of that he has a certain point of view. And he's talking about it. It's not that that he's the last person that who will be having like a religious agenda for the matter. But लेकिन कहीं ना कहीं वो एक शायद बन गया है आपके बारे में. वो क्या होता है? Which is highly unfortunate. नहीं, ऐसा नहीं But है। the अब fact is that वो एक चीज बन जाती है फिर. जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसे ही दिखता है। But they don't know all this background about you. That this is how you've taken stands, and this is how you've spoken your mind. ठीक है, I accept the fact what you're saying is right, that they don't know कि मैं कितना मतलब मेरा व्यू लाइफ का या कितना ओपन माइंडेड है, लोग नहीं जानते इस बारे में। पर मेरे कहने का मतलब ना भी जानते हों तो दिमाग में क्या भूसा भर गया है कि जब मैं एक ही ट्विटर में अजान को सुन रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं सुन रहा तो मैं, अगर मैं वहाँ पे मंदिर में आरती सुन रहा होता तो मैं आरती की बात कर रहा होता। मैं जो सुन रहा हूँ उसी की बात करते हुए मैंने इमीडिएटली टेंपल का भी जिक्र किया है, मैंने गुरुद्वारों का भी जिक्र किया है, जो मेरी ज़िंदगी से मैं गुजर चुका हूँ। उस समय मैं टेंपल नहीं सुन रहा था, मैंने फिर भी टेंपल का जिक्र किया। उस समय मैं गुरुबानी नहीं सुन रहा था गुरुद्वारे में, मैंने फिर भी गुरुद्वारे का जिक्र किया है, टू मेंटेन द बैलेंस। उस समय मैं जो सुन रहा था मैं तो उसी के बारे में बात करूँगा ना। अगर मैं, और मैंने इसके पहले जब ट्विटर में, जब मेरा ट्विटर में था, प्लीज़ गो बैक एंड चेक, मैंने ये जो जहाँ मेरे घर के नीचे से यहाँ पे जो तमाशा मचता है ना, जब ये विसर्जन के लिए जाते हैं लोग, मतलब 10 बजे के बाद, 10 बजे तक तो मैं चलो बर्दाश्त कर लूँगा कि चलो ये मेन रोड है, मेरा घर यहाँ पर है, बिकॉज समंदर नहीं से आता है सामने। जी जी, सुबह 3-4 बजे तक यहाँ पे वो एक उर्स भी होता है, उर्स का भी यहाँ से जाता है जबरदस्त, मतलब उर्स में भी हो रहा होता है और ये जो विसर्जन हो रहा था गणपति का और सब दुर्गा का विसर्जन, मतलब आप यकीन नहीं मान सकते कि हमारे घर, मेरे जो घर के शीशे हैं ये साउंड प्रूफ है ऑलमोस्ट जी, बट यू कैन स्लीप। और मैंने ये कहा भी हुआ है, मैंने ट्विटर में भी बात का जिक्र किया था, उसका जिक्र किया नहीं किसी ने, मसाला नहीं मिला ना, सिंपल लिखा मैंने। नहीं सब, प्रॉब्लम विद दिस कंट्री इज दैट व्हेन दे ट्रैवल अब्रॉड देन उनको कोई नहीं चाहिए होता है, देन दिल फॉलो। दुबई में आप एक एक चीज फॉलो करेंगे, कहीं कचरा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दे विल फॉलो एवरीथिंग। बिल्कुल। यूएस, कनाडा में जाएंगे, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड एवरीवन। द फैक्ट इज यू हैव योर रिलीजियस प्लेसेस, गो ओवर देयर। वहां पर कौन आपको मतलब वहां पर आप कौन से आपको, यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ voices which are coming out that you need that for the matter, and the fact is that one can debate about all these things. The fact is that बहुत सी चीज़ें जो हैं लोगों ने क्रिएट करी हुई हैं जो कि एक्चुअल रिलीजन में किसी भी होती नहीं। सो पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट दैट अभी ये सारे के सारे जो थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, लोग मर रहे हैं, वी आर प्लेइंग विद आवर एनवायरनमेंट लाइक बिग टाइम। तो ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस ही तो आ रहे हैं। वी आर प्लेइंग विद द एनवायरनमेंट बिग टाइम एक्चुअली, एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेयर वी आर हेडिंग फॉर। लड़ रहे हैं आपस में। लोगों को ये नहीं, जैसे मेरे दोस्त हैं, आदिल नाम है उनका, दुबई के बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, अमीराती आदमी, बहुत अच्छा गाते हैं। तो जब एक केस हुआ था तो जब मैंने बाल मुंडाए थे तो उन्होंने बाल मुंडा लिए अपने, कहता भाई जो बात सही है वो सही है। कहता मैं दुबई में रहता हूँ, अमीराती आदमी हूँ, कहते यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाहर आवाज़ नहीं आएगी आपको, लाउड स्पीकर की एक लिमिटेशन है। ऋषिकेश में गया था जी जी, माहौल वही है, सेम माहौल है, क्या बोले आदमी, फिर कुछ बोल दूंगा तो फिर पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, see the fact is that say अगर if you're talking about Dubai for that matter, the fact is that वहाँ पर malls हैं, you can there are sections you can buy pork if you have to buy exactly that place. So भाई it's like जिसको जो करना है आप करने दो ना, मतलब उसमें why do, and the fact is that is why people are coming, that is why they are developing it, because ideally Dubai is looking at tourism as their future, because तेल तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल एक टाइम के बाद में, and that is sensibility। अब मेरे ख्याल से लोगों को समझ में काफ़ी आया है, the whole scenario has changed now, I have seen now, बट कभी कभी मुझे ऐसे मिल जाते हैं। मुझे दुबई एयरपोर्ट में एक आदमी मिल गया था, बड़ा नाराज़ था वो, ही वॉज मुस्लिम फ्रॉम गोवा से था वो थोड़ा सा उसमें रूडली बात की, उन्होंने समझाया भाई ऐसी बात नहीं है। बट अभी जितने भी लोग मुझे ऐसे भी, कल मैं जा रहा था तो एक भर भर के लोग फोटोग्राफ खींच रहे हैं, पपियाँ कर रहे हैं ऐसे, तो इट्स एंड इट डजंट, दे ऑल, हर जगह से मुझे ऐसे आता है, प्यार ही आता है। ओवरऑल इट्स, लोगों को समझ में तो आई है बात ये, और उसमें शायद काफ़ी हाथ
आप जैसे लोगों का भी होगा, जो सही बात को पहुंचाना भी ज़रूरी है ना, बात से एग्री करना ज़रूरी नहीं है, उस बात को सही बात पेश करना भी तो ज़रूरी है ना. That is पहुंचाना something which is like the entire idea is that there's so much of emotionality and irrationality that everything is related to something, and then just is the entire bashing takes place, which is sad. Now, all right, so we'll move on to a rapid fire now, उत्तरी and like a more lighter zone. Okay, yeah. After this heavy duty stuff, so rapid fire with Sonu Nigam. 5 songs which are there always there on your playlist. एक सलामत अली खान साहब का अडाना, जो उनकी बंदिश गाई हुई है. सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब का भी नाम ले रहा हूँ मैं, ऑफकोर्स दोनों भाई हैं, बट दोनों का ही मुझे उनका अडाना एक मुझे बहुत पसंद है, वो मैं सुनता रहता हूँ काफ़ी बार. एक्चुअली मेरी प्लेलिस्ट है ही नहीं फ्रैंकली, मैं इनको सुनता हूँ. फिर मुझे हुसैन बख्श गुल्लू जी के एक मेरे पास एक एल्बम है, वो पूरी एल्बम में कभी कभी सुनता रहता हूँ. पहले मैं बहुत सुनता था, अभी कम सुनता हूँ. रफ़ी साहब को मुझे अब सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे अंदर बजते हैं. बट फिर भी सब आई थिंक बिकॉज मेरे अंदर बजते रहते हैं ऐसे ऐसे. एक उनका एक गाना अभी मुझे मिला, किसी ने परसों भेजा है, रफ़ी साहब ने अपनी बेटी, बड़ी बेटी की विदाई पे गाया था. इज इट रिकॉर्डेड? मैं सबको, हाँ रिकॉर्डेड है, तो उसमें खुद हारमोनियम बजा के गाया हुआ है. आपको मैं भेजूंगा, आपको आई सेंड इट टू यू आफ्टर दिस. जी. And you must give it to all your friends because it's an unreleased gem. रफ़ी साहब can we feature it on the side? मैं आपको I'll send it to you. आप भेजो ना उसका गाना. ऐसा गाया है और रो पड़ेंगे आप. मैंने अभी अलका जी को भेजा, रूप जी को भेजा, लता जी को भेजा है, सबको भेजा मैंने. Everybody is saying कि आंखों से आंसू रुक नहीं रहे. तो वो गाना अब मेरे प्लेलिस्ट में परसों आया है, तो समझो परसों मैं उसको डालूँ. जो भी आप चलाएंगे ना, वो गाना आप चला सकते हैं उसमें. So it's one of the most beautiful things I've ever heard in my life. उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जो हैं, उनकी गाई हुई एक बड़ी अच्छी सी एक चीज़ है, वो मैं सुनता हूँ कभी कभी. पॉपुलर में अगर कुछ, पॉपुलर में सब सुनता हूँ, रेडियो ऑन कर देता हूँ. वी हैव लेनन ओवर हियर. एनीवन, इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश. इंग्लिश में अभी जो मेरा बेटा सुनता रहता है, खूब गाता है, वो इंग्लिश, वो अंग्रेज़ निकला पूरा, क्रिकेटर और अंग्रेज़ है वो, तो वो सुनाता रहता है मुझे गाने. कुछ मैं थोड़ा बहुत सुनता हूँ लोगों को. Right, but I think he's a terrific singer as well. He is a very good singer, but at this point his passion is in cricket. So if you can give 3 tips for the people who want to get rid of the stage fright. बहुत ही वाहियात आपको आइडिया देता हूँ उन लोगों के लिए जो थोड़ा थोड़ा गाली गलौज करते हैं. उनके लिए मुंह उधर करो स्टेज के पीछे और गंदी गंदी गालियाँ दो. तो एक ये तरीका है अपनी स्टेज पर हटाने का, जिन लोगों को गाली देनी आती है, क्योंकि फिलोसफी समझ नहीं आएगी. ओके. आपने कभी उम्मीद की थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा आपको? मैं आपसे इतने बार मुलाकात हो चुकी है that I can expect anything from you. Your surprise factor is the best USP. इसका पॉलिटिकल देखिए, नर्वसनेस तो सबको होनी चाहिए, होता है. क्या होता है, आप जाइए और अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ी सांस. अभी कौन देखता है, सब कोई नहीं करेगा कुछ भी. टर्न मारो, 2-4 गाली तो भागो स्टेज पे. Which actor according to you is the most fitting to your voice? So many, like Salman has had some amazing, I think Jaan-e-Man के मेरे songs जो हैं, I think बहुत अच्छे, most beautiful songs maybe in a way. See, I have a lot of respect for I have a respect for a couple of people who have done very good justice to my voice. शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा साहब. गोविंदा, उन्होंने जो मैं कहा बेकरार मैं बेकरार किसी से जल्दी से प्यार हो जा, तो वो कर बेकरार, वो मुँह से कर रहे हैं. अगर मैं बेकरार बस बेकरार दिल बस किस मैं कर रहा हूँ, तो वो मुँह से भी दिखा रहे हैं उस चीज़ को. तो गोविंदा साहब ने बहुत अच्छा कर रखा है. एंड ऑब्वियसली आई हैव सब्ड फॉर ऋतिक के लिए. जब युवा में सोनी आया था तो इतना आवाज़ उस पर सूट कर रही थी मेरी आवाज़. इट वाज अ नाइस थिंग. एंड सर मैंने अभी आपका रिसेंटली ये वीर ज़ारा का गाना बहुत सुना है, ये हवा क्यों गा रही. सर क्या है, आज योगा रही है. आउटस्टैंडिंग, मतलब अलग लेवल पे सर. मेमोरीज है सर. ब्यूटीफुल. उसकी आइटम मैं बताऊं जी. आज मैं अच्छे मूड में, मस्ती के मूड में. बताइए सर. यश चोपड़ा जी की आवाज़, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे बात करते थे वो बड़े प्यारे से. तो उनकी कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है. इस गाने में 3 कॉन्ट्रास्ट हैं. लता जी आ रही, फिर वो हो गया. एक दिन सवेरे अच्छा सवेरे नहीं, सवेरे पर्वत की तकिया पर, और खूब वो एक भाव बोलते, तब प्यारा बोलते हैं, पंजाबी एक्सेंट पूरा. एक दिन सवेरे पर्वत के तकिए पर ये होता है, वैसे होता है, वो क्यों हवा आज यूं. तो वो 3 कॉन्ट्रास्ट जो आते हैं, लेयर्स एक ही गाने में, मैं इतना मुझे मज़ा आता है. यश जी का एक बोलने का स्टाइल अलग ही था. एंड ही वाज अ वेरी लविंग गाय. जावेद साहब ने लिखा होगा, एक दिन सवेरे पर्वत की तकिए पर, ऐसे बोला होगा, एक दिन सवेरे पर्वत के तकिए पर.
So, ये गाना भी एक हिसाब से इसके 3 लेयर्स है गाने के। राइट एंड इवन व्हेन शाहरुख खान इज स्माइलिंग सो आपकी स्माइल कम्युनिकेट होती है उससे। वो है। आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड। हमारे कार्मिक प्रीति जिंटा को सिर्फ उन्होंने दुपट्टे से और उन सब से लिया है, which I think was beautiful. That I don't think that उस फिल्म में आपको मैं बता दूं, उस फिल्म में एक वो वाला महापाप that हुआ है जिसकी आप बात कर रहे थे, एक महापाप और हुआ है, पाकिस्तानी मुसलमान खुदा। ये पूरी फिल्म में उन्होंने फिर खुदा, खुदाई, खुदा हाफिज सब चल रहा है उसमें, ये रॉन्ग किया था उस फिल्म में। और ऐसा अभी भी कई फिल्में हुआ है। अभी मैंने सुना बेगम जान आई थी फिल्म, उसमें विद्या बालन ने कहा था बेगम जान। इट इज नॉट बेगम जान, पहले इट्स बेगम जान। इट वाज सैक्रिलेज कि अगर कोई इस तरीके से बोले। एग्जैक्टली। और वो डिक्शन ट्यूटर्स बेगम जान को उन्होंने, विद्या इतनी अच्छी एक्ट्रेस है पर किसी ने उनको बताया नहीं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इफ आई एम सिंगिंग कन्नड़ा सॉन्ग, राइट। अगर मुझे कोई कन्नड़ा नहीं आती लैंग्वेज तो जो मुझे जो बताएगा मैं वही गाऊंगा। तो गाने वाले की गलती नहीं है, विद्या की गलती नहीं है, राइट। जिन्होंने उनको डायलॉग्स दिए हैं उनकी गलती है। उनको बोलना चाहिए कि ये बेगम नहीं है, ये बेगम है, बेगम जान। Alright, so if you can rate the following singers out of 1 out of 10, Arijit Singh, 7, Mika Singh, 1, Atif Aslam, 4, okay, Arman Malik, 5, okay, Benny Dayal, 4, A.R. Rahman, 2, as सिंगर ना, as a singer. सिंगर ना, हाँ। If you could dedicate a song to these following celebrities, what And would by it the be? way, rating me, I would say, मैंने इसे रेट जो किया है, so I feel I'm 5, so इसलिए, Okay, so तो you, इसलिए मैंने रेट किया है सर। okay. Alright, if you could dedicate a song to the following celebrities, what would it be? शाहरुख खान, अगर कोई गाना आपको डेडिकेट करना हो तो कल हो ना, कल होना, okay. रणबीर कपूर, सिंस उसके लिए मैंने कुछ गाया नहीं अभी तक, तो मैं बोल, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती, दैट्स फॉर हिम। उसके लिए कभी गाया नहीं है, इसलिए मैंने तुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, इसलिए उसको ये क्या बोलना बात जरूरी है। है। I love the confidence and I agree with that. सलमान खान, तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा, बिकॉज ही sang my hangover song, that's why। आलिया भट्ट, नहीं ये सलमान खान का वो गाना है, अच्छा सिल दिया तूने मेरे प्यार का, ये दिस वाज सलमान खान। सब आगे बढ़िए ना। यार I नहीं love this लूट song. लिया घर यार का, अच्छा सिल दिया तूने मेरे प्यार का, दैट्स वाज सलमान खान। So you were so young at that point of time. जी। लेकिन जो maturity level उस आवाज में है, you must be 20 or something, I think. आई वाज 18। 18. Yeah. But maturity levels another level altogether. Another level altogether. वो गाना आप आदमी सुने तुम्हारा लूप पे सुनेगा वो। 19 में गया था, करेक्ट, 19 Loop पे सुनेगा। हाँ करेक्ट, सो आई वाज 19 years old। Alright, so Alia Bhatt, if you have to dedicate a song to her. वो बेचारी तो मैं वो जानता भी नहीं इतना अच्छी तरीके से, बट इट विल बी अ लिटिल ऑकवर्ड टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू हर, बट आई थिंक आई विल डेडिकेट कॉम्प्लीमेंट टू हर व्हाट शी डिड इन उड़ता पंजाब। एक सीन जो उसने किया था ना, मैंने उसको बोला भी है, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस नहीं कर सकती जो उसने किया था। आई लव इट, सो आई विल डेडिकेट अ कॉम्प्लीमेंट टू हर रादर देन डेडिकेट अ सॉन्ग टू हर। Okay, Deepika Padukone sir. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, मैंने गाया एक ही गाना, शी इज दैट वाज द बिगिनिंग, उनकी लाइफ का पहला काम था जिसमें मैं आया था। तो तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, दैट्स अ गुड सॉन्ग, Om Shanti दैट्स डेडिकेटेड टू हर इन द फिल्म। सो Right, beautiful song. Alright, Priyanka Chopra. प्रियंका चोपड़ा, पता नहीं, दिल मांगता है दिल, उसमें थी वो, हाँ, दिल मांगता है दिल मांगता है दिल मांगता है दिलदार सुनिए तो आज सुनिए। Alright, so if you can react to the following words, phrases, and debates. अरे यार, Alright, actors turning singers. बर्थराइट, आप एक्टर्स सिंगर कोई भी सिंगर बन सकता है, तो कोई बर्थराइट उनका आप, व्हाई नॉट, Auto tuning of voices. as steroids are to bodybuilding। Okay, they're harmful basically, or maybe they just augment Yeah, the entire effect. Okay, all right. Digital revolution in India. India at par with the world, Actors have low IQ. fallacy, That's not true. no, not at all, Okay, internet trolls, spiritually, emotionally, mentally handicapped, award shows. business। One recent hit song that you hated. आई वोंट से हेटेड बिकॉज जिसने गाया है वो, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, दिव्य कुमार है, बहुत अच्छा गाया उसने, बट तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है मुझे बहुत ही गंदा लगा। You posted that on हाँ Facebook. मुझे मतलब वो आई जस्ट Cringed. हाँ होता है, और कई लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक माय सॉन्ग, सो आई हैव द राइट टू से व्हाट आई डिडंट लाइक, बट देन दिव्य कुमार को मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो उसको मैंने बच्चा देखा है,
So I want to clarify to him that it is not because I have to keep him away out of it. So, but the song is really, Cringe-worthy. really, matlab, you have to think twice about the kind of profession you are in when you hear a song like तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है. Okay, one underrated singer in Bollywood. Many actually, many. जावेद अली. Ah. बहुत अच्छा गाता है वो. I love him and he should get more work. I mean all of us should get more work, but he sings very well. अच्छा गाता है. Okay, the power of music lies in ... The sanctity of the soul. One young singer from the current generation whom you find promising. See, all of the young guys are already doing well. I have to think of somebody who's not doing well, but promising. है ना? ये आपके क्वेश्चन का मतलब है ना? Because जो promising है वो तो अच्छा कर ही रहे हैं. Arijit is doing well, Arman is doing well, Benny is doing well. They all are doing well. Promising. जो अच्छा नहीं, जो जिसका पास काम हो, मतलब who's singing well but not yet reached his peak, ना? Yeah, maybe you can say that, yeah. अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा. I think all of them who are promising are doing well. This is the time when everybody is doing well, Right. and those who cannot make it in this time can never make it. This is the time when everybody has got work. Okay, a best music director according to you, all time favorite. नहीं, ये ठीक नहीं क्वेश्चन, ये नहीं बोल पाऊँगा. I can tell you some people whom I really rate high because of their versatility. It can be from the past as well. किसका नाम ले? Yesterday I was watching मुगले आजम प्ले देख रहा था मैं, और नौशाद साहब का म्यूजिक सुन के मैं रो रहा था बैठ के. किसका नाम ले? मदन मोहन लूँ या शंकर जयकिशन बोलूँ या आर.डी. बर्मन बोलूँ, एस.डी. बर्मन बोलूँ, नौशाद साहब बोलूँ, एक का नाम लेना ही रॉन्ग है. यहाँ कोई एक बेस्ट हो ही नहीं सकता. यहाँ कोई एक नहीं हो सकता. ये सब भगवान की माया, मतलब ये एक ऐसी खुदाई है चल रही है. हर इंसान में कुछ खास बात है. यू कांट से वन इज़ वेरी गुड. Okay, best and worst thing about being Sonu Nigam. The best thing about Sonu Nigam is a very happy soul, and he's happy to be Sonu Nigam. Most of the people want to be something else. मैं आगे चल के खुश हो जाऊँगा. मैं प्रेजेंट में ही खुश हूँ और कई साल से खुश हूँ. So that's the best thing about me, that I'm a very satisfied soul. One thing. The worst thing about being Sonu Nigam is he has no further aspirations and no dreams. People ask me आगे क्या करेंगे आप, पता नहीं. क्या बनना चाहते हैं, पता नहीं. तो मतलब मैं इतने सालों से एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे, और ये वर्स्ट भी आपने, इसलिए ये वर्स्ट जो है ये वर्स्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टेट है ऑफ माइंड है, वेयर द सोल डजंट नीड टू बी एनीथिंग एल्स. इट्स लाइक अ फिल्म, आई एम वॉचिंग अ फिल्म, एंड आगे फिल्म में क्या हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है कि अरे यार हीरोइन बच जाए, यार हीरोइन मरी नहीं, ये नहीं है. आई एम वॉचिंग अ फिल्म, वट एवर कम्स माई वे. इफ आई एम सपोज टू make music, when I've been asked to make music, I've made music. मज़ा आ गया मुझे बहुत. When I'm asked to write lyrics, I've written lyrics. When I have been asked to sing with a symphony orchestra from England, I've enjoyed that too. मैंने कुछ खुद उस ड्रीम नहीं किया था कि मुझे ये होने वाला है. So there is no aspiration. I'm just completely living in the present and in a very positive space of mind, unfluttered by anything, not scared of except a cockroach. I'm not scared of anything else. एक कॉकरोच है जिससे मैं डरता हूँ. मैं भगवान से नहीं डरता लिटरली. तो मुझे, क्योंकि मैं ऐसा काम करता ही नहीं कि जिसमें डरना पड़े भगवान से. So I'm only scared of cockroaches in my life. Otherwise, and this is the best and the worst thing about me, being me, is I'm just completely detached from everything. I'm not attached to anything. Not even myself. Not even my name. So in a very happy space. I'm not. ऐसा नहीं कि मैं देखिए मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल हो गया हूँ आज. कुछ नहीं हुआ. मैं नॉर्मली हूँ. आई एम एज नॉर्मल एज आई कैन. I party, I have good friends, we crack jokes, we have fun, सब मस्ती करता हूँ. But attachment नहीं है. That's a very good state of mind that I think I am in, and I hope I can better this further. Can we see you getting back on Twitter? Not until I am a singer or in the interview. If I become a businessman someday, and if I think that there is a need to be on the Twitter to promote my business, then I might. But not till the time I'm an artist only. I don't think there's any need to be on Twitter. If I become suppose मैं कोई आश्रम खोल दूँ, या मैं कोई ओल्ड एज होम खोल दूँ, या मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिसमें मुझे पब्लिक को बताने की ज़रूरत है कि देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं आ सकता हूँ. But not as in the capacity of being a singer. And you're not on Instagram either. You clarified a few days हाँ, back. मेरी बीवी कोशिश कर रही है मुझे डालने को Instagram में. Right. But मुझे
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, बट देखता हूँ शायद मैं आ जाऊँ. अभी कुछ फिक्स नहीं है मेरा. Okay, and so what are you doing next after this? I have done, there is a company which I am now a part of. It's a very, very positive and aggressive group of people. ITW Playworks Music नाम है उसका. And they are managing me. I'm also part of the company, so I'm also co-owner of the company. And we're doing lots of interesting things. And the one thing which I'm doing, which I'm going to reveal for the first time in front of you, nobody else knows about it except the people in our close vicinity. We've done a song composed by this guy who's composed music for Race 3, Vishal Mishra. Oh, okay. One of the best composers I've seen in the recent times. Amazing. गिटार बजाता No, है. we've just interviewed him in fact. हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही गुणी लड़का है, बहुत ही गुणी लड़का है. तो उसने गाना बनाया था. Then and I requested 4 of my colleagues to sing that song solo. So we're going to come out with 5 different versions of the same song on the same day at the same time, so that people will have the same, because the song is so beautiful. वो मुझसे, मेरी आवाज़ में सिर्फ सुन के आपको मज़ा नहीं आएगा. उसको सुरेश वाडकर जी कैसे गाएंगे, अलका जी कैसे गाएंगी, अभिजीत दा कैसे गाएंगे और शान कैसे गाएंगे. ये 5 सिंगर्स हैं हम लोग. So 5 of us have sung this same song without hearing anybody else's version. So Shan has given his own style to it. Abhijit Da has done phenomenal job. Suresh ji phenomenal. Alka ji phenomenal. And I'm a part of it too. So that's something which I wanted to do, because I wanted to do something good for music. What is it? And Who's music. the song? Ae Zindagi. As Zindagi. Okay, and who's written it? It's written by Rashmi Virag. Okay. बहुत अच्छा लिखा. Yeah, she writes well. एक्चुअली रश्मि तो उनकी वाइफ, लिखता विराग है, तो विराग ये वो ही है. देयर इज नो शी. वो वाइफ के ट्रिब्यूट में लिखते हैं, तो अब वो विराग ही लिख रहे हैं. आई थिंक सो देयर यू कैन करेक्ट योरसेल्फ टू ही राइट्स वेरी वेल. अच्छा. हाँ, वो ही है. विराग इज अ ही. Rashmi Virag. Okay. हाँ, ऐसा है. All right, and I request you if you can please hum a few lines from Kulfi, because it's a beautiful song. We've not been able to speak about the song, talk about the song at all. I think it's a wonderful composition. मैंने कभी गाया नहीं गाने को, मुझे तो वर्ड्स उसके लगता है कि पिघल गई मगर नहीं नहीं नहीं, वो थी जहाँ अब है वहीं कुल्फी कुल्फी. हाँ, मीठे मीठे माजी की कुल्फी. लगता है कि पिघल गई मगर नहीं नहीं नहीं. फर्स्ट टाइम गाया गाना इसको. Fantastic, fantastic. Beautiful song. I think very nice. Thank you. So yeah, I think absolutely wonderful speaking to you, sir. And thank you very much for your time. Thanks a lot. And looking forward to everything that you're doing in the future. And Thank you. Yeah, it's like truly amazing to just see the way you are. It's wonderful. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Pleasure, man. That's all we have from Body Langama. Keep on watching. Hi, this is Sonu Nigam, and you're watching Bollywood Hangama. Keep watching.